उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम हैं रुड़की के पौर्च इलाके में, जिसे बोला जाता है 53 सिविल लाइन। यहाँ पे केदार डेयरी और मलिक डेयरी जैसी फेमस डेयरियाँ हैं और साथ ही आर्मी है और IIT है। लेकिन इस रोड पे जो VIP रोड कही जाती है, इस रोड पे गंदगी का आप अंबार देख सकते हैं कि गंदगी इतनी पड़ी हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। साथ ही हम आपको दिखा देते हैं नाला भी, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वायरल का बहुत ज़्यादा चल रहा है और वायरल में डेंगू मलेरिया जैसी भी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये नाले की भी आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है, इसमें कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम जानबूझ के सोया हुआ है या आंखें नीचे बैठा है, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो ऐसे पौर्च इलाके में भी गंदगी का अंबार भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है। पिछले एक हफ्ते पहले ये पेड़ों की जंगाई हुई थी, लेकिन आज भी ये एज इट इज़। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे जो है और हम आपको दिखा देते हैं कि गंदगी तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पे जो गंदगी कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान बनाया हुआ है, वो कूड़ेदान भी हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में ये कूड़ेदान है। और दूर तक आप जहाँ पे भी निगाह मारोगे गंदगी ही गंदगी मिलेगी। पौर्च इलाका है, 53 सिविल लाइन है और गंदगी ही गंदगी यहाँ पे है। और आप ये साथ ही साथ देख रहे होंगे दीवार, जो कि आर्मी की दीवार है, ये कैंट की दीवार है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये है IIT का IIT के जो है यहाँ पे क्वार्टर्स भी हैं। और IIT क्वार्टर्स के ठीक सामने आप देख सकते हैं ये कूड़ेदान है। और कूड़ेदान कितनी खस्ता हालत में है, कूड़ा सारा बाहर बिखरा हुआ है। और ये कूड़ेदान, और इस कूड़ेदान को हम दिखा देते हैं, चारों तरफ की बाउंड्री जो है टूटी हुई है और कूड़ा जो है पूरा बाहर फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और साथ ही 53 सिविल लाइन के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम पार्षद जी से जानते हैं। पार्षद जी, ये आपका वार्ड पड़ता है, इस वार्ड में इतनी गंदगी क्यों? ऐसा मैंने पहले भी अभी एक हमारे संदीप भाई ने एक इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर जो है हमारे यहाँ कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है और उस कमी को मैंने अधिकारियों को कई बार बोर्ड में उठाया भी है और इसकी शिकायत मैंने कंसर्न कई बार अधिकारियों को करी भी और अभी भी कर रहा हूँ। कमी किस चीज़ की बता रहे हैं आप? क्या काम नहीं करना चाहते हैं या कर्मचारी कम है? कर्मचारी बहुत कम है, 4 कर्मचारी, मतलब मेरे पे पहले 15 कर्मचारी थे, 5 चले गए, उसमें से 4 कर्मचारी मेरे क्या करें छोड़ के चले गए। अब 7-8 कर्मचारी हैं जिससे मुझे पूरा वार्ड कराना पड़ रहा। और दूसरी बात ये जो क्या करें, आपके कूड़ादान आपने दिखाया है, ये वार्ड नंबर जो है ये IIT के अंदर आता है, वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड में नहीं आता ये। और उसके बाद भी आपको जितनी मेरी व्यवस्था है मैंने अधिकारियों के आगे, बाकी जो गंदगी है उसके लिए मैंने कंसल्ट किया, उन व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसे करा दूंगा। आपने अभी बताया कि जो IIT के पार्षद है उनके अंडर आता है, लेकिन ये जो सड़क है ये VIP सड़क मानी जाती है, ये तो आपके अंडर में ही है ना? नहीं, सड़क तो मेरे अंडर में है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि असल क्या हो रहा है कि हर एक विभाग अलग अलग है। अब बिजली वाले क्या करते हैं, पेड़ काट के चले गए, पूरे शहर के अंदर उन्होंने तबाही मचा के छोड़ दी। अरे भाई, आप अगर घेर रहे हो आप उसको उठाने की व्यवस्था तो करो। अब शिविर वाले हैं, मान लो मलबा निकाल के घेर दें, वो भी नगर निगम को उठाना है। हर एक विभाग ने सोच रखा कि जो कुछ करना नगर निगम ने करना, और नगर निगम को कर्मचारी है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत नगर निगम के साथ साथ और भी विभागों की यहाँ पे गलती। हाँ, सारे विभागों की गलती है भाई। जब उन्हें जंगाई के पैसे नहीं मिल रहे, क्या कोई जंगाई फ्री में कर रहे बैठ के, तो उनकी ड्यूटी नहीं है कि भाई हम क्या कैसे उन्हें उठा के वहाँ गिरवाएं। लेकिन कोई विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, सब नगर निगम कोई दोषी मान रहा बैठ कर, जो कि तू। तो नगर निगम फिर NOC क्यों दे देता है उन विभागों को जो नगर निगम के अंडर है ये? और नगर निगम जो है NOC कैसे दे देता है? नगर निगम को ये तो ध्यान रखना चाहिए ना कि किस विभाग ने गलती करी है, तो उसके ऊपर दंड रखे नगर निगम। बिल्कुल, मैं तो इस बात में कहूँगा, अपने MNA साहब को भी कहूँगा कि अगर कोई ऐसी वो कर रहा है तो उसके लिए उनके ऊपर विभाग के कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों को। अगर तो शहरवासियों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उन्हें तो यही पता है कि एक ही विभाग है नगर निगम, और नगर निगम को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूँ कि नगर निगम को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आगे जो भी बात रहेगी, कल सोमवार है, कल अपने अधिकारी को क्या कि इसकी सारी व्यवस्था मैंने वीडियो बना ली है और उन्हें दिखाऊंगा कंसल्ट जी। तो कल यानी कि आप इसका संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लूँगा। नहीं ले रखा मैं तो कई बार कहा उन्हें, लेकिन कल जाके और भी जैसे भी कहा जा सकता है,
जितनी भी जो अब मेरे अंदर ताकत होगी तो जोर से और मैं कहूँगा कार्य को कराना है पूरा। और कोई समस्या भी है इस रोड पे? और कोई समस्या नहीं हो, और कोई समस्या क्या होती है आपको? और कोई समस्या नहीं है। चलिए ये पार्षद जी ने बताया कि कल मैं संज्ञान लूँगा, अधिकारियों से बात करूँगा, वीडियोग्राफी की भी है पार्षद साहब ने। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे लाला जी आप? मैंने अभिषेक को कई दफ़े शिकायत कर ली, इस कूड़ेदान के लिए भी और अपने यहाँ की नालियों के लिए भी। उसने कोई ध्यान नहीं देता इस बात के लिए। कर्मचारी कम से कम उसका 1 हफ्ते में 1 दफ़ा आता है। ये वीआईपी कॉलोनी है, सड़क का तो छोड़ दीजिए, आपकी नाली भी। नालियाँ भी गंदी हैं। अच्छा। नाली बहुत गंदी है। और अभिषेक को कई बार शिकायत कर चुका मैं। अभिषेक कौन है ये सुपरवाइजर है इस एरिया का। अच्छा। हाँ जी। जमादारों का सुपरवाइजर है ये। लेकिन अभी पार्षद साहब आपके सामने बता रहे हैं कि कर्मचारियों की कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि कर्मचारी बहुत कम। नहीं तो इस कमी की जिम्मेदारी कोई हमारे ऊपर थोड़ा है, हम तो टैक्स पूरा अदा करते हैं, कोई हमारे पास थोड़ा है। भाई आज की डेट में मैं कम से कम 12,000 रुपये का करदाता हूँ, टैक्स दाता हूँ इनका, और फिर भी हमें सफाई की समस्या है हमारे सामने। क्यों? तो किसे दोषी मानते हैं इस बात के? अधिकारी को दोषी मानते हैं हम तो। जो अधिकारी है वो कंट्रोल नहीं कर पाते इन्हें। अभी पार्षद साहब ने बताया कि जो और विभाग हैं, जैसे नाला साफ करते हैं वो छोड़ देते हैं, और बिजली विभाग है, तो आपकी नज़र में कौन दोषी है? इस काम को हम थोड़ा देखेंगे अधिकारी देखेंगे, जो निगम के अधिकारी हैं, जो टैक्स वसूल करते हैं, ये तो उनका काम है देखने का, हमारा काम नहीं है ये। तो साफ तौर में लाला जी ने कह दिया कि ये नगर निगम के अधिकारियों का काम है जो इस चीज़ को देखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? सफाई व्यवस्था होनी चाहिए जी, और इससे बढ़िया क्या है जी, बीमारी फैलने का डर रहता है जी। अभी जैसे पार्षद जी ने बताया कि बिजली विभाग वाले ये पेड़ झांक के चले गए हैं, पेड़ की कटाई करी है और उनको उठाना चाहिए। हाँ जी, ये तो सब उनका जिम्मेदारी है तो उठाने की, बिजली वालों की। अब कबाड़ तो फैला गए वो, लेकिन उठाकर कौन अधिकारी एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं लाला जी आप? डेंगू का प्रकोप चल रहा है, वैसे तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है इस बात की। हम तो अधिकारी को कह सकते हैं या आप लोगों को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि बात चल रही है गंदगी की, और गंदगी की हम दिखा देते हैं कि थोड़ा सा और आगे आए हैं, और ये पूरा हम आपको दिखा देते हैं IIT क्वार्टर्स हैं, और IIT क्वार्टर्स के आगे ये गंदगी इतनी हुई हुई है, और ज़्यादातर इस गंदगी में जो है चिप्स के पैकेट हैं, और जो ये डिस्पोजल ग्लास हैं ये यहाँ पे हैं। आखिर ये डिस्पोजल ग्लास इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते कैसे हैं, ये एक सोचने का विषय है। नमकीन, चिप्स, आप ये देख सकते हैं कि तरह तरह के चिप्स के पैकेट जो हैं यहाँ पे हैं, और आखिर ये जो पैकेट हैं ये यहाँ पे आए कैसे? यहीं पे हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, सिंह साहब। ये जो डिस्पोजल गिलास हैं ये प्लास्टिक के गिलास हैं, और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ये गिलास आए कैसे? यहाँ पे ना ये SDM चौक से ये 7 नंबर गेट वाली रोड है। ये आगे जो है मिलिट्री का भी गेट है, इधर IIT का गेट है। यहाँ पर 9 बजे के बाद यहाँ पर वो मजमा लगता है शराबियों का, ठीक है। गाड़ियाँ सब खड़ी होती हैं। IIT वालों ने भी बहुत बार शिकायत कर ली है, और मैंने भी जो है यहाँ पे पार्षद जो हैं वीरेंद्र गुप्ता जी हैं उनको भी बोल दिया है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा ये एरिया ही नहीं पड़ता है, ये एरिया नहीं हमारा। आप ये गिलास देखिए, और सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आता हूँ घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो है इतने बोतलें और गिलास पड़े होते हैं वो सब, लेकिन वो कबाड़ी आके सुबह सुबह चुग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हालात ये हैं कि मतलब जैसे एक ऐसा एरिया, सुरक्षित एरिया बन गया है शराबियों के लिए, जहाँ पे पुलिस की भी नहीं चल रही है। चेतक वाले आते हैं, वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले यहाँ खड़े हैं, शराबी हैं, लेकिन अच्छे रसूखदार लोग हैं, तो वो भी चुपचाप चले जाते हैं। ये पोर्च इलाका है, 53 सिविल लाइन का इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे VIP लोग भी हैं, तो फिर भी ऐसा हो रहा है, क्या कारण मानते हैं इस चीज़ के लिए? कारण तो मैं यही मानता हूँ कि एक तो ये ऐसा एरिया है कि बिल्कुल अलग पड़ गया है ये, और यहाँ तक पार्षद भी ये कहते हैं कि ये हमारे उसमें वार्ड में आता ही नहीं है। ये जो वार्ड में नहीं आता है तो अनाथ एरिया हो गया, मतलब किसी की सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कोई भी आके यहाँ पे अयाशी करे या कुछ भी करे। पार्षद वीरेंद्र गुप्ता जी है, उनसे भी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड में नहीं आता ये वार्ड आता है IIT के पार्षद के पास। तो IIT के पार्षद से नहीं आपसे शिकायत करी है? पार्षद जी को हमने बोला है, लेकिन ये है कि उनको तो देखना चाहिए ना, है तो जो है उनके वार्ड के रोड तो वही पड़ती है ना ये। और क्राइम भी यदि हो रहा है, यदि शराब पी जा रही है, हम किससे करें जो है शिकायत? यहाँ पे रोड तो वही पड़ती है,
SDM चौक वाली रोड पड़ रही है ये। लेकिन बताया गया है कि जो है पुलिस वाले भी आके यहाँ पे बराबर निगरानी करते हैं। मैंने तो जो है 1-2 बार पुलिस वालों को देखा है, वो थोड़ा सा समझा के चले जाते हैं। जब तक कि यहाँ पे इन लोगों पे चालान नहीं होगा कोई किसी तरह का, या यहाँ पे कोई जो है ऐसा बोर्ड ना लगाया जाए कि शराब पीना यहाँ पे मना है या चालान होगा, तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और किसी दिन बड़ा क्राइम कोई होगा, क्योंकि यहाँ नाला भी है। आप इसकी हालत देखो, सारे जो है पेड़ पौधे जंगल है पूरा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। कई बार देखा मैंने कि सत्ती मोहल्ले और मच्छी मोहल्ले तक के जो है लड़के आगे यहाँ पे लड़ाइयाँ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिकायतें हुई भी हैं जो है, लेकिन कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई यहाँ पे कुछ होने वाला है। और ये गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखो आप जो है कि गंदगी तो साफ़ होनी चाहिए। अब जिसका भी वार्ड है वो कह रहे हैं हमारा वार्ड नहीं है, तो किसी का तो वार्ड होगा ना, है तो रुड़की में ही आ रहा है। आप गंदगी देखिए यहाँ पे जो है, पहले यहाँ पे अच्छे लोग भी घूमने आते थे यहाँ पे सुबह वॉक पे, अब कोई आता ही नहीं है, क्योंकि हालात यहाँ पे इतने गंदे हैं कि यहाँ पे कौन आएगा। यहाँ पे पहले गली के लोग भी जो है ना शाम को वॉक के लिए आ जाते थे यहाँ पे। अब मैंने देखा है कि 9 बजे के बाद यहाँ कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन शराबी होते हैं, लोगों ने घूमना भी बंद हो गया है लोगों का। क्योंकि जो लड़के खड़े भी होते हैं पीने वाले, वो इस तरह से मतलब उनकी लैंग्वेज होती है गाली गलौज वाली, तो कोई लेडीज़ कैसे आएगी यहाँ पे। तो लोग डरते भी हैं कि कोई जो है हुटिंग ना कर दें या कोई बोल ना दे, ऐसा जो है ना, तो वो भी एक जो बहुत गंदा माहौल बन गया है यहाँ पे। सिंह साहब ने बताया कि सुबह पहले अच्छे लोग भी घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब कौन आएगा यहाँ पे घूमने के लिए। तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।